2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं अनकट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये बयान आपको क्यों सुनाया है। तो क्या है कि वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने जो उम्मीद जताई थी, समझिए वो पूरी हो चुकी है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश की है। अब कोविशील्ड की वैक्सीन पर अंतिम फैसला ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई को लेना है। डीसीजीआई के फैसले के बाद देश को कोरोना की पहली वैक्सीन मिल जाएगी। मतलब ये कि जल्द ही लोगों को टीका लगना भी शुरू हो जाएगा। नए साल के पहले ही दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कह चुके हैं कि जैसे ही वैक्सीन को अप्रूवल मिलेगा, उस वैक्सीन का तुरंत देश भर में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। अगर वो अप्रूवल उन कंपनियों को मिलेगा तो फिर आने वाले समय में लोगों को वैक्सीनेशन करना शुरू करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा भारत बायोटेक और फाइजर ने भी भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत की मांग रखी है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारत में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ही ऑक्सफोर्ड ने अपनी वैक्सीन का भारत में ट्रायल शुरू किया था। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को अभी तक ब्रिटेन और अर्जेंटीना मंजूरी दे चुके हैं। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड की 10 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है। डीसीजीआई की मंजूरी मिलते ही कोविशील्ड का टीका तुरंत लगाया जा सकेगा। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि कोविशील्ड वैक्सीन के करीब 4 से 5 करोड़ खुराक पहले ही तैयार हो चुके हैं। मार्च तक कंपनी ने 10 करोड़ खुराक तैयार करने का टारगेट रखा है। We've got 40 to 50 million doses already made. We're producing more every week. And once we get the regulatory approvals in a few days, I would say, then it'll be down to the government to decide how much they can take, how fast they can take it. And we're talking about, reaching at least 300 million doses by July 2021. ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को अनुमति मिलने की उम्मीद इसलिए दिख रही है क्योंकि ब्रिटेन में इस वैक्सीन का अप्रूवल मिल चुका है और 4 जनवरी से ब्रिटेन में भी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन में अभी फाइजर की वैक्सीन का टीकाकरण चल रहा है। फाइजर के अलावा मॉडर्ना की वैक्सीन है जिसे अमेरिका में लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन फाइजर और मॉडर्ना की तुलना में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन विकासशील देशों के लिए बेहतर कही जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि फाइजर और मॉडर्ना की कीमत बहुत ज्यादा है। फाइजर की 2 डोज 3,000 रुपए की है। मॉडर्ना सरकारों से 1 डोज के लिए 700 से 3600 रुपए तक ले रही है, जबकि ऑक्सफोर्ड की 2 डोज की कीमत 1,000 रुपए बताई जा रही है। फाइजर को -70 डिग्री के तापमान की जरूरत होती है। मॉडर्ना को भी -20 डिग्री का तापमान चाहिए, जबकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के लिए 2 से 8 डिग्री के सामान्य तापमान की जरूरत होती है। यानी ये वैक्सीन सामान्य फ्रिज में स्टोर करके रखी जा सकती है। हालांकि प्रभावी क्षमता में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन मॉडर्ना और फाइजर से थोड़ी कम है। मॉडर्ना की वैक्सीन 94% प्रभावी बताई जा रही है। फाइजर ने 95% प्रभावी होने का दावा किया है, जबकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की प्रभावी क्षमता 70% है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड की जिस वैक्सीन को तैयार कर रहा है वो ब्रिटेन की है और ब्रिटेन से ही आए कोरोना के नए स्ट्रेन ने भारत में चिंता बढ़ा दी है। इस नए और खतरनाक कोरोना से 4 नए लोग संक्रमित हो गए हैं। अब कुल मरीजों की संख्या 29 हो गई है। फिलहाल वैक्सीन से जुड़ी और जो भी खबरें होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।